तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। मानो या ना मानो ये पूरी तरह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरी बात मान लो वरना रोते फिरोगे। एक बड़ी गुप्त खबर लाया हूं। आसपास कोई ना हो तभी देखना, क्योंकि जो बात मैं बताने वाला हूं वो इतनी गढ़ी और इतनी संवेदनशील है कि अगर कोई दूसरा सुन ले तो तुम्हारे अंदर का डर और भी बढ़ सकता है। ये कोई साधारण चेतावनी नहीं है। ये वो समय है जब आकाश के ग्रह एक ऐसे चक्र में फंस गए हैं कि पुरानी जिंदगी टूटने वाली है और नई जिंदगी का दरवाजा खुलने वाला है। जो लोग इस गुप्त खबर को हल्के में लेंगे वो बाद में खुद को कोसेंगे। जो लोग अकेले में ध्यान से सुनेंगे वो इस संकट को अवसर में बदल सकेंगे। इसलिए अगर आसपास कोई है तो रूम बदल लो, दरवाजा बंद कर लो और पूरा ध्यान लगाकर सुनो। ये समय तुम्हें तोड़ने नहीं आया है। ये समय तुम्हें नया जन्म देने आया है। लेकिन नया जन्म दर्द के बिना नहीं होता। पुराना शरीर छोड़ना पड़ता है, पुरानी आदतें तोड़नी पड़ती हैं, पुराने रिश्ते और पुराने तरीके छोड़ने पड़ते हैं। शनि की दृष्टि, राहु केतु की चाल और गुरु की स्थिति तीनों मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जो कुछ भी झूठ पर टिका था वो ढहने वाला है। जो रिश्ते सिर्फ दिखावे के थे वो कमजोर पड़ने वाले हैं। जो कमाई के तरीके पुराने और असुरक्षित थे वो बंद होने वाले हैं। कई लोग इस समय खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। छाती पर बोझ सा लगता है, नींद पूरी नहीं आती, मन बेचैन रहता है। ये बोझ इसलिए है क्योंकि संकट दरवाजे पर खड़ा है। अगर तुमने इस बोझ को नजरअंदाज किया तो ये और भारी हो जाएगा। अगर तुमने इसे समझा और सही दिशा में कदम बढ़ाए तो यही बोझ तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मानो या ना मानो, लेकिन बाद में ये मत कहना कि किसी ने चेताया नहीं था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन, माता रानी की कृपा पाने के लिए वीडियो को सर्वप्रथम एक प्यारा सा लाइक दे दो और कमेंट में सच्चे दिल सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिख दो, ताकि माता रानी की कृपा तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मिल सके। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये संकट सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये आकाश की वह व्यवस्था है जो सालों से चुपचाप तैयार हो रही थी और अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। शनि की दृष्टि आजकल इतनी तीखी हो गई है कि वो सिर्फ बाहरी घटनाओं को नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर के उन छिपे हुए डरों को भी देख रहा है जिन्हें तुमने सालों से दबा रखा था। राहु और केतु की चाल ऐसी हो गई है कि जीवन के वे सभी रास्ते जो तुमने कभी जल्दबाजी में चुने थे अब बंद होने लगे हैं। गुरु की स्थिति इस पूरे चक्र को और भी गहरा बना रही है, क्योंकि गुरु सत्य का प्रतिनिधि है और जब सत्य की किरणें झूठ के अंधेरे पर पड़ती हैं तो अंधेरा भागने लगता है, लेकिन भागते समय वो बहुत शोर मचाता है। यही शोर आजकल तुम्हारे जीवन में बेचैनी, भारीपन और अनिद्रा के रूप में महसूस हो रहा है। कई लोग रात भर करवटें बदलते रहते हैं। सुबह उठते हैं तो शरीर थका हुआ लगता है, मन में एक अजीब सा खालीपन रहता है और दिन भर ऐसा लगता है जैसे कोई भारी बोरा छाती पर रखा हो। ये शारीरिक बीमारी नहीं है, ये ग्रहयोग का प्रभाव है जो तुम्हें जगाने आया है। अगर तुम इस प्रभाव को सिर्फ थकान समझकर दवाओं से दबाओगे तो वो और गहराई में चला जाएगा। अगर तुम इसे पहचानोगे तो वही प्रभाव तुम्हें नई दिशा दिखाने लगेगा। पुरानी जिंदगी टूटने का मतलब सिर्फ नौकरी छूटना या रिश्ता टूटना नहीं है। पुरानी जिंदगी का मतलब है वो सारी मान्यताएं, वो सारे विश्वास, वो सारे तरीके जिनके सहारे तुम अब तक चल रहे थे। जो लोग सिर्फ दिखावे के रिश्तों में उलझे हुए थे उन्हें अब अकेलापन महसूस होने लगा है, क्योंकि दिखावा अब टिक नहीं पा रहा। जो लोग पैसे कमाने के पुराने और असुरक्षित तरीकों पर निर्भर थे उनके रास्ते बंद होने लगे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड अब उस असुरक्षा को और बर्दाश्त नहीं करना चाहता। जो लोग अपनी असली इच्छाओं को दबाकर सिर्फ परिवार या समाज की अपेक्षाओं के अनुसार जी रहे थे उनके अंदर अब एक विद्रोह सा उठने लगा है। ये विद्रोह गलत नहीं है, ये विद्रोह नई जिंदगी की शुरुआत है। लेकिन नई जिंदगी जन्म लेने से पहले
पुरानी को पूरी तरह छोड़ना पड़ता है। ठीक वैसे जैसे बच्चा जन्म लेने से पहले माँ के गर्भ में पुराना शरीर छोड़ता है। दर्द होता है, लेकिन दर्द के बिना जन्म संभव नहीं। तुम्हें भी अपनी पुरानी आदतें छोड़नी होंगी, वो आदतें जो तुम्हें सुरक्षित लगती थी लेकिन असल में तुम्हें बांध रही थी। वो सोचने के तरीके जो तुम्हें सही लगते थे लेकिन तुम्हें एक ही जगह घुमा रहे थे। वो लोग जो तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए थे क्योंकि तुम उनके काम के थे, अब धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। और ये सब होना जरूरी है क्योंकि नई जिंदगी उन लोगों और उन तरीकों के साथ नहीं आ सकती। शनि की दृष्टि इसलिए इतनी कठोर लग रही है क्योंकि शनि न्याय का देवता है। वो किसी को बिना कारण नहीं सताता। अगर आज तुम्हारे जीवन में अचानक रुकावटें आ रही हैं, काम अटक रहे हैं, बातें बिगड़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुमने पिछले वर्षों में कोई ऐसा काम किया या कोई ऐसा निर्णय लिया जो सत्य के विपरीत था। शनि अब उसी को सुधारने आया है। राहु तुम्हारे अंदर के उन इच्छाओं को उभार रहा है जिन्हें तुमने कभी पूरा नहीं किया। केतु तुम्हें उन चीजों से अलग कर रहा है जिनसे तुम्हारा मोह था, लेकिन जो अब तुम्हारे विकास में बाधा बन चुकी हैं। गुरु इस पूरे खेल को नियंत्रित कर रहा है ताकि तुम पूरी तरह टूट न जाओ बल्कि सही दिशा में मुड़ सको। तीनों ग्रह मिलकर ऐसा दबाव बना रहे हैं कि तुम या तो पूरी तरह बदल जाओ या फिर पुरानी जिंदगी के मलबे में दब जाओ। बीच का रास्ता अब नहीं बचा। यही कारण है कि कई लोगों को लगता है कि जीवन अचानक बहुत कठिन हो गया है, पर कठिनाई असल में अवसर है। जो लोग इस कठिनाई को समझकर अपने अंदर झांकेंगे वे पाएंगे कि उनके अंदर एक नई शक्ति जाग रही है। जो लोग इसे नजरअंदाज करेंगे वे बाद में रोएंगे कि काश किसी ने बताया होता। ये बोझ जो छाती पर महसूस हो रहा है ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये कर्मों का बोझ है जो अब हल्का होने के लिए तैयार है। जब कोई बोझ हल्का होता है तो पहले वो और भारी लगता है क्योंकि वो अपनी जगह छोड़ रहा होता है। ठीक वैसे ही आजकल का ये बेचैन मन, ये अधूरी नींद, ये अजीब सा डर, यह सब पुराने कर्मों के निकलने का संकेत है। अगर तुम घबराकर भागोगे तो बोझ और चिपक जाएगा। अगर तुम स्थिर रहकर इसे महसूस करोगे तो धीरे धीरे ये हल्का होने लगेगा। नई जिंदगी का दरवाजा तभी खुलता है जब पुराना दरवाजा पूरी तरह बंद हो जाता है। बहुत से लोग दोनों दरवाजों को एक साथ खुला रखना चाहते हैं। वो पुरानी सुरक्षा भी चाहते हैं और नई संभावनाएं भी, लेकिन ब्रह्मांड ऐसा नहीं होने देता। या तो पुराना या फिर नया, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इसलिए आजकल जो लोग दोहरी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं वे सबसे ज़्यादा परेशान हैं। जो लोग साफ मन से तय कर लेते हैं कि अब पुराना छोड़ना है वे धीरे धीरे शांति महसूस करने लगते हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अकेले में सुनो, क्योंकि ये बातें सिर्फ जानकारी नहीं हैं, ये तुम्हारे अंतर्मन को छूने वाली बातें हैं। जब कोई और सुनता है तो तुम्हारा ध्यान बौठ जाता है और असर कम हो जाता है। जब तुम अकेले होते हो तो ये शब्द सीधे तुम्हारे अंदर उतरते हैं और वहाँ काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग बाद में कहते हैं कि वीडियो देखने के बाद मन में अजीब सी हलचल हुई, नींद नहीं आई, पुरानी यादें आने लगीं। ये सब सामान्य है, ये ग्रहयोग का प्रभाव है जो अब सक्रिय हो चुका है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें समझदारी से काम लेने की जरूरत है। पुरानी जिंदगी के टूटने का मतलब अंत नहीं है, ये शुरुआत है नई जिंदगी में। वो सब कुछ होगा जो तुमने कभी सपने में सोचा था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, लेकिन वो तभी आएगा जब तुम पुराने को पूरी तरह विदा कह दोगे। शनि, राहु, केतु और गुरु मिलकर तुम्हें यही सिखा रहे हैं कि सच्चा परिवर्तन दर्द के बिना नहीं आता और जो दर्द सह लेता है वही नई ऊंचाई पर पहुंचता है। इसलिए आज से ही अपने अंदर झांको। जो आदतें तुम्हें कमजोर बना रही हैं उन्हें पहचानो। जो रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए हैं उन्हें साफ करो। जो कमाई के तरीके अब सुरक्षित नहीं रहे उन्हें छोड़ने की तैयारी करो।
मन के बोझ को दवा से नहीं, समझ से हल्का करो। नींद पूरी ना आने पर घबराओ मत। ये शरीर तुम्हें जगा रहा है ताकि तुम नई सुबह देख सको। संकट दरवाजे पर खड़ा है, हाँ, लेकिन दरवाजा तुम्हारे हाथ में है। तुम उसे खोलकर भाग सकते हो या उसे समझकर अपना रास्ता बना सकते हो। जो भागेंगे वे बाद में पछताएंगे, जो रुककर सोचेंगे वे नई जिंदगी में प्रवेश करेंगे। मानो या ना मानो, लेकिन ये समय तुम्हें नया जन्म देने आया है, और नया जन्म हमेशा पुराने शरीर को छोड़ने के बाद ही होता है। अब फैसला तुम्हारा है। करियर और पैसे के मामले में ये संकट सबसे पहले अपना असर दिखाने वाला है। कई लोगों के ऑफिस या बिजनेस में अचानक ऐसी खबर आ सकती है जो रात की नींद उड़ा दे। कोई प्रोजेक्ट जो महीनों से चल रहा था अचानक रुक सकता है। कोई पार्टनर जिस पर पूरा भरोसा था अचानक मुंह मोड़ सकता है। बॉस का रवैया जो पहले नरम था अचानक सख्त हो सकता है। मेहनत का फल हाथ से फिसलता हुआ महसूस हो सकता है। आने वाली रकम देर से आ सकती है या आधे में कट सकती है। पुराना बकाया मिलने की उम्मीद में बैठे रहने की नौबत आ सकती है। लेकिन ये नुकसान सिर्फ नुकसान नहीं है, ये तुम्हें पुराने रास्ते से हटाने वाला झटका है। जो लोग अभी भी पुराने तरीकों पर अड़े हुए हैं उन्हें सबसे ज्यादा चोट लगेगी। जो थोड़ा जोखिम लेने को तैयार हैं उनके लिए अप्रत्याशित लाभ भी छिपा हो सकता है। जो लोग, कोई गुप्त ऑफर आ सकता है, कोई पुराना बकाया अचानक सक्रिय हो सकता है। लेकिन सावधान रहना, किसी अनजान व्यक्ति या रिश्तेदार के कहने पर पैसा मत लगाना। अगर कोई तुम्हें जल्दी फैसला लेने के लिए दबाव डाल रहा है तो समझ लो कि उसमें स्वार्थ छिपा है। ये दबाव तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, ये दबाव तुम्हें नई राह दिखाने आया है। अगर तुमने घबराकर गलत कदम उठाए तो नुकसान और गहरा होगा। अगर तुमने धैर्य रखा और सही दिशा बदली तो अगले कुछ महीनों में वही बदलाव तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। संकट दरवाजे पर है, मानो या न मानो। लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानी तो बाद में रोते फिरोगे। प्यार और रिश्तों में भी ये संकट अपना असर दिखा रहा है। जो लोग अकेले हैं उनके सामने एक पुराना चेहरा फिर से आ सकता है। वो शख्स जो कभी छोड़कर गया था या जिससे खुद दूरी बना ली थी अचानक कॉल या मैसेज कर सकता है। लेकिन ये वापसी खुशी वाली नहीं होगी। इसके पीछे कोई छुपा स्वार्थ या पुराना हिसाब हो सकता है। पुरानी यादें जीवित हो जाएंगी लेकिन उनके साथ एक जहरीला स्वाद भी आएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए परीक्षा का समय है। पार्टनर के व्यवहार में अचानक ठंडक आ सकती है। ऐसा लग सकता है कि वो कुछ छुपा रहा है या छुपा रही है। शादीशुदा लोगों को खासकर सावधान रहना होगा। घर के बाहर किसी तीसरे व्यक्ति का नाम अचानक चर्चा में आ सकता है। ये सब सुनकर घबराना मत, क्योंकि ये सब उसी संकट का हिस्सा है जो दरवाजे पर खड़ा है। अगर इस समय धैर्य रखा और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया तो वही रिश्ता आगे और मजबूत हो सकता है। अगर गुस्से में या शक में कोई कदम उठाया तो वो रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है। दूरी महसूस हो रही है तो समझ लो कि ये दूरी स्थायी नहीं है। लेकिन गलत प्रतिक्रिया दी तो ये दूरी बढ़ जाएगी। इसलिए ज्यादा बात करने से बेहतर है शांत रहना और स्थिति को समझना। ये गुप्त खबर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आसपास कोई ना हो तभी समझ में आएगी। मानो या ना मानो, लेकिन बाद में रोना मत। स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर भी ये संकट भारी पड़ रहा है। दिमाग बहुत ज्यादा ओवरलोड हो रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही, अचानक गुस्सा आ रहा है, बिना वजह घबराहट हो रही है, पेट और नींद से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। 30 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों को ब्लड प्रेशर और एसिडिटी का खास ख्याल रखना होगा। परिवार होते हुए भी अकेलापन महसूस हो सकता है। ये अकेलापन तोड़ने नहीं आया है, ये अंदर से मजबूत बनाने आया है। अगर इस समय गलत फैसले लिए तो स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। थका हुआ, दिशाहीन और परेशान महसूस करना इसी संकट का संकेत है। शरीर और मन दोनों को आराम देना जरूरी है।
रात को देर तक जागना, ज्यादा सोचना और गलत खान पान से बचना चाहिए। सिर दर्द, आंखों में जलन या शरीर में अकड़न जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। ये सब संकेत हैं कि शरीर आराम मांग रहा है। अगर स्वास्थ्य की अनदेखी की तो आगे समस्याएं और बढ़ेंगी। संकट दरवाजे पर है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो रोते फिरोगे। परिवार और समाज में भी तनाव बढ़ सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों से मतभेद हो सकते हैं। कोई पुराना विवाद फिर से जिंदा हो सकता है। भाई बहन या रिश्तेदारों के बीच पैसों या संपत्ति को लेकर खिंचाव आ सकता है। सोशल सर्कल में जो लोग पहले बहुत करीब लगते थे वो अचानक दूरी बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग इस समय तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे वही असल में तुम्हारे अपने हैं। बाकी सब सिर्फ समय की जरूरत थे। परिवार में अगर कोई बात छुपाने की कोशिश हो रही है तो वो अब बाहर आ सकती है। इसलिए ज्यादा बोलने से बचना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए। जो लोग खिलाफ बात कर रहे हैं उनसे दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। घर में तनाव छाया हुआ महसूस हो रहा है तो समझ लो कि ये तनाव स्थायी नहीं है, लेकिन गलत प्रतिक्रिया दी तो ये और बढ़ जाएगा। परिवार के मामलों में शांत रहना और जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी है। ये सब उसी गुप्त खबर का हिस्सा है जो मैं लाया हूँ। आसपास कोई ना हो तभी पूरी बात समझ में आएगी। जो गृहिणियाँ इस वीडियो को देख रही हैं उनके लिए भी ये संकट अपना बोझ बढ़ा रहा है। घर के कामकाज में अचानक बोझ बढ़ सकता है। सास ससुर या पति की तरफ से अपेक्षाएं ज्यादा हो सकती हैं। घर का बजट बिगड़ सकता है। लेकिन अगर शांत रहकर सही फैसले लिए तो परिवार में इज्जत और बढ़ेगी। किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी मत करना। पहले अपने मन की बात पति से खुलकर कह देना। अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखना, क्योंकि घर का तनाव सीधे शरीर पर असर डाल सकता है। अगर धैर्य रखा तो आगे परिवार और ज्यादा सम्मान देगा। घर का सारा बोझ कंधों पर आ गया महसूस हो रहा है तो समझ लो कि ये अस्थायी है। अगर सही तरीके से संभाला तो आगे स्थिति और मजबूत होगी। संकट दरवाजे पर है, मानो या ना मानो, लेकिन मेरी बात मान लो वरना रोते फिरोगे। अब सबसे संवेदनशील समय की बात। अगले कुछ दिन सबसे ज्यादा नाजुक हैं। खासकर कुछ खास तारीखों में कोई बड़ी खबर, कोई झगड़ा या कोई अचानक फैसला हो सकता है। उसके बाद स्थिति थोड़ी संभलने लगेगी। कुछ दिन बाद अगर सही कदम उठाए तो अच्छा मौका भी मिल सकता है। इन दिनों में कोई भी नया समझौता, कोई भी बड़ा खर्च और कोई भी भावनात्मक फैसला टाल देना। अगर कोई जल्दी फैसला लेने के लिए कह रहा है तो साफ मना कर देना, क्योंकि इन दिनों में लिया गया कोई भी गलत फैसला लंबे समय तक असर कर सकता है। हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना होगा। कोई भी जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। ये गुप्त खबर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि संकट दरवाजे पर खड़ा है और अगर अभी नहीं समझे तो बाद में रोना पड़ेगा। अब क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी समझ लो। सुबह उठकर हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस समय बजरंग बली की कृपा सबसे ज्यादा काम आएगी। पानी ज्यादा पीना और रात को जल्दी सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर और मन दोनों को आराम की जरूरत है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी बात खुलकर शेयर करना चाहिए ताकि मन का बोझ हल्का हो सके। किसी के कहने पर पैसा उधार देना या लेना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय पैसे के मामले में धोखा होने की संभावना ज्यादा है। गुस्से में कोई मैसेज खराने में 12 से बढ़ाए गए हैं या कॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में पछताना पड़ सकता है। रात को देर तक फोन चलाते रहना स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। परिवार के सामने अपनी कमजोरी ज्यादा नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इस समय कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। इन बातों को अगर गंभीरता से लिया तो बहुत सी परेशानियों से बच सकते हो। अब दो बहुत आसान लेकिन असरदार उपाय बताता हूँ। हर मंगलवार को एक छोटी सी लाल चुनरी हनुमान जी को चढ़ा दो और मन में यही प्रार्थना करो कि हे बजरंग बली, जो संकट मेरे दरवाजे पर खड़ा है उसे दूर कर दो। दूसरा उपाय यह है कि रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर हनुमान जी की तस्वीर के सामने रख दो।
सुबह उस पानी को किसी पेड़ में डाल दो। ये उपाय 11 दिन तक लगातार करना। बहुतों ने इसका असर देखा है। जितनी श्रद्धा से करोगे उतना ही जल्दी असर दिखेगा। इन उपायों को नियमित रूप से करने से शनि और राहु का नकारात्मक असर काफी हद तक कम हो सकता है। समझ लो, ये समय तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, ये समय तुम्हें नया बनाने आया है। जो लोग इस समय घबराकर गलत फैसले लेंगे वो रोएंगे। जो लोग धैर्य रखेंगे और इन बातों को गंभीरता से लेंगे, उनके लिए ये संकट दरवाजा खोलने वाला साबित होगा। मैंने आज जो गुप्त बातें बताई हैं वो सिर्फ इसलिए बताई हैं क्योंकि मुझे लग रहा था कि कई लोग अभी अंधेरे में हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, मानो या ना मानो। लेकिन बाद में ये मत कहना कि किसी ने चेताया नहीं था। ये समय परीक्षा का है। जो परीक्षा पास करेंगे वो आगे बहुत ऊपर जाएंगे। जो लोग अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके सही दिशा में कदम उठाएंगे, उनके लिए आगे बहुत बड़े चमत्कार इंतजार कर रहे हैं। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। कमेंट में लिखो जय माता दी। वीडियो को शेयर कर दो अपने करीबी लोगों के साथ। और हाँ, बेल आइकन दबा लो ताकि अगली महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी, जय बजरंग बली। रात